कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक लड़के अर्जुन से, जो बचपन से ही दूसरों की बातों में खुद को परखता रहा। स्कूल में उसकी एक छोटी सी गलती भी लोगों को ये कहने का मौका दे देती, अरे इसे देखो, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो बड़ा ही कमजोर है। हर बार जब वो कुछ नया करने की कोशिश करता, कोई ना कोई हंसकर कह देता, तेरी औकात देख, तू कहाँ ये सब कर पाएगा। धीरे धीरे ये आवाजें उसकी आत्मा में बस गईं। वो हर बार आईने में खुद की शक्ल देखता और खुद से पूछता, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? उसके अंदर एक अदृश्य डर बैठ गया, कोशिश करने का डर, लोगों की बातों का डर और सबसे ज्यादा हार जाने का डर। एक दिन अपने इस डर से बचने के लिए वो घर से दूर एक पुरानी पहाड़ी के पास चला गया, जहां गांव वाले अक्सर नहीं जाते थे। वहां उसने एक बूढ़े मूर्तिकार को देखा, जो सालों से पत्थरों में जान डालने के लिए जाना जाता था। अर्जुन ने देखा कि बूढ़े के सामने एक बेहद बड़ा, बेहद कठोर पत्थर रखा था और वो लगातार छेनी हथौड़ा चला रहा था, जबकि पत्थर बिल्कुल भी टूटता हुआ नहीं लग रहा था। ये देखकर अर्जुन के भीतर की निराशा उभर आई। उसने पूछा, बाबा आप इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये पत्थर आपकी नहीं सुनेगा, ये बहुत सख्त है। अगर आपसे नहीं हुआ तो? बूढ़े ने हथौड़ा रोककर उसकी ओर देखा, जैसे उसकी आत्मा पढ़ ली हो। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा पत्थर सख्त नहीं होता, इंसान की सोच सख्त हो जाती है। मैं तब तक नहीं रुकता जब तक पत्थर अपनी असली खूबसूरती नहीं दिखा देता। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन बाबा अगर पत्थर खराब हो, अगर उसमें मूर्ति बनने की क्षमता ही ना हो? बूढ़े मूर्तिकार ने उसका हाथ थामते हुए कहा, याद रखना बेटा, भगवान कभी बेकार पत्थर नहीं बनाता। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी है, बस कारीगर का विश्वास चाहिए। और सबसे बड़ा कारीगर तुम्हारा खुद का विश्वास है। अगर तुम खुद को ही कमजोर समझते रहोगे तो दुनिया तुम्हें हमेशा कमजोर बनाकर ही रखेगी। ये शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह उतर गए। पहली बार उसे लगा कि शायद कमजोरी उसके अंदर नहीं, बल्कि उन शब्दों में थी जिन्हें वो सालों से सच मानता आया था। उस दिन से अर्जुन ने खुद को बदलने की कोशिश शुरू की। वो हर सुबह जल्दी उठकर एक छोटे से आईने में खुद को देखता और कहता, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बस अभी तराशा नहीं गया हूं। शुरू शुरू में उसे अजीब लगता, लोग मजाक उड़ाते, उसके सपनों पर हंसते, लेकिन इनसाइड उसकी सोच धीरे धीरे मजबूत होने लगी। वो हर दिन कुछ छोटा छोटा लक्ष्य पूरा करता, एक नया अध्याय पढ़ना, थोड़ा दौड़ना, किसी मुश्किल काम को हाथ में लेना। और हर बार जब उसे डर लगता, बूढ़े मूर्तिकार की आवाज गूंजती, तू पत्थर नहीं, मूर्ति है, बस खुद को तराश। मगर जिंदगी आसान नहीं थी। बीच में कई दिन ऐसे आए जब उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। एक दिन तो वो हार मानकर उसी पहाड़ी पर वापस गया। बूढ़ा मूर्तिकार अब भी वहीं था, उसी तरह धीरे धीरे पत्थर तराशते हुए। अर्जुन ने झुंझलाकर कहा, बाबा आप रोज यहां आते हैं, रोज इन पत्थरों को तराशते हैं, लेकिन इन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। क्या आपको कभी नहीं लगता कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, आजा बेटा, कुछ दिखाता हूं। उसने उसे एक पहले से तराशी हुई खूबसूरत मूर्ति के पास ले जाकर कहा, यह पत्थर भी कभी वैसा ही था जैसा ये नया पत्थर है। फर्क एक ही था, मैंने हार नहीं मानी। जब तुम अंदर से मजबूत हो जाते हो, तब दुनिया तुम्हें मजबूत मानने लगती है। लेकिन जब तुम खुद को कमजोर मान लेते हो, तो दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखती है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने उसी पल एक फैसला लिया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, पर अब वो खुद को कभी कमजोर नहीं मानेगा। और वहां से शुरू हुआ उसका असली सफर। दिन रात मेहनत, डर का सामना, लोगों की हंसी को नजरअंदाज करना और हर पल खुद को बेहतर बनाना। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई सुधरने लगी, उसके छोटे छोटे कामों में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। पहले जो लोग उसे कमजोर कहते थे, वही अब उससे सलाह लेने लगे। कई साल बाद जब वो एक सफल इंसान बनकर अपने कस्बे लौटा, तो सबने उसी के बारे में कहा, अर्जुन तो हमेशा से तेज था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी सफलता में सबसे बड़ा हाथ उसका टैलेंट नहीं, बल्कि उसका बदला हुआ खुद पर विश्वास था। कहानी की आखिरी सीख यही है, दुनिया आपको तब कमजोर कहती है जब आप खुद को कमजोर मान लेते हैं। आप में कितनी शक्ति है ये दुनिया को मत बताओ, खुद को दिखाओ, क्योंकि कमजोरी इंसान में नहीं होती, बस सोच में होती है।